चलिए, हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की बात कर ली है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन की हमने बात कर ली है। तो जरा इंक्रीजिंग फंक्शन से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इज इंक्रीजिंग। तो क्या पूछ रहा है आपसे बेटा कि ये बताओ कि ये फंक्शन मेरा किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। यहां पे क्या लिखा है उसने, सिर्फ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है या सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा है? हाँ जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, सिर्फ क्या लिखा है, इंक्रीजिंग। तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों वाली कंडीशन लगा सकता हूं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जरा सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, ठीक है। देखिए अभी मैंने यहाँ पे कंडीशंस की बात नहीं करी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको कोई भी ये नहीं बोल रहा कि x मेरा किस डोमेन में लाई कर रहा है। तो जब कभी भी हम बात करेंगे फंक्शन की, तो वो कंडीशंस ऑटोमेटिकली इंप्लाई करती हैं कि मेरा फंक्शन एक गिवन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए और उसी के ओपन इंटरवल में डेरिवेबल होना चाहिए, तभी हम ये प्रोसीड कर सकते हैं। वो मैंने लिखा नहीं है, मैं बता देता हूं साइड में कंडीशंस। जब कभी भी हम कोई भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जब हमने रोलेस पढ़ी थी, लैग्रेंजेस पढ़ी थी, हमने तब भी बात करी थी कि जो मेरा फंक्शन x का डोमेन है, मान लो a और b के बीच में बात कर रहा है ये क्लोज इंटरवल में, तो इस क्लोज इंटरवल में एफ एक्स क्या होना चाहिए बेटा, इस क्लोज इंटरवल में एफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। और एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, इस ओपन इंटरवल में a से b में, ये स्क्वायर ब्रैकेट से ये वाले ब्रैकेट लग जाएंगे, ये मेरा डेरिवेबल होना चाहिए। यानी फंक्शन क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स इसमें वैलिड होना चाहिए। तो ये कंडीशंस ऑलवेज वैलिड है, प्री अज्यूम्ड है, इसलिए मैंने लिखी नहीं थी। अगर आप भूल गए तो मैं बता देता हूं। फंक्शन मेरा क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल में मेरा डेरिवेबल होना चाहिए, तभी हम ये प्रोसीड करते हैं सारी चीजें। क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पहले हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा था। ये अंडरस्टूड है, बात समझ में आ गई। हम उसके बाद ये सब प्रोसीड कर रहे हैं। ये हटाओ, चलिए लिख ही रहने देते हैं। अगर मेरा एफ एक्स ये है, तो बेटा इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, सब कुछ x के रेस्पेक्ट में है, सब कुछ x के रेस्पेक्ट में है, सारे मेरे वेरिएबल x हैं, तो f डैश ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x लिखें फटाफट। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाएगा 6x माइनस 12, 1 का 0 हो गया। तो ये मेरा f डैश x आ गया, ठीक है। अब देखिए मुझसे पूछा था फंक्शन का इंटरवल जिसमें मेरा इंक्रीजिंग होगा, तो मैं क्या करूंगा, इंक्रीजिंग के लिए क्या लिखना चाहिए मुझे, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो मेरी कंडीशन क्या आ गई कि 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ये 12 है, तो 6 को बाहर ले लो। x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये 6 को मैं यहाँ भेज दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हटा दूं मैं साइड में, इसके फैक्टर कर सकता हूं मैं। ये -2 है तो मुझे क्या लाना है बीच में, 1, इसका कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके 2 बन जा 2 कर सकता हूं मैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x इन दोनों में से, तो x प्लस 2, और यहाँ से क्या आ गया कॉमन, -1, तो x प्लस 2। बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आराम से हो जाएंगे ना फैक्टर, ये तो 10th 9th 10th की चीज है। x प्लस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फंस गए, अब फंसे, यहाँ आके फंसे कि नहीं फंसे, कौन बताएगा अब कैसे निकालूं इसके आगे। अब देखो, अब यहां पर हमारे पास बेटा दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है,
और हमारे पास एक इनइक्वलिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी a इंटू बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो दिमाग में क्या चीज़ आती है कि अगर a इंटू बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात करता हूँ। इक्वल टू 0 में या तो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई। अब मुझे अगर ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो अगर ये भी मैं कह दूँ पॉजिटिव है, ये भी मैं कह दूँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव फिर से बड़ा हो जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। या फिर अगर इक्वल टू 0 में या तो ये 0 या ये 0, तो यानी 3 कंडीशन पॉसिबल है, 4 बल्कि, दोनों पॉजिटिव, दोनों का नेगेटिव, या तो a 0 या b 0, तभी तो मुझे मिलेगा a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इनइक्वलिटी तभी तो सॉल्व होगी। तो बेटा इतना फजीता करने से अच्छा है हमारे पास एक बहुत बड़ा अच्छा मेथड है जिसको हम कहते हैं वेवी कर्व मेथड। तो मैं जरा सा एक्सप्लेन करता हूँ उसको, वो मेथड क्या है। डिटेल में मैं इस क्वेश्चन के बाद कर दूंगा, अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं यहीं पे समझा रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन के बाद वेवी कर्व मेथड में पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी इस क्वेश्चन के लिए जरा यहाँ पे समझ लो क्या करते हैं। वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर x जो भी ब्रैकेट्स हैं, जो भी हमारे ब्रैकेट्स हैं उनमें हमारा x के संग कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, पहली पॉइंट। तो यहाँ पर x के संग कोफिशिएंट ओनली 1 है, हो गया हमारा काम। दूसरा, ये जो x है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब जैसे ये लिखा है x माइनस 1, तो ये ऐसे ही लिखा होना चाहिए, 1 माइनस एक्स नहीं लिखा होना चाहिए। अगर 1 माइनस एक्स लिखा है तो माइनस कॉमन लेके x को पॉजिटिव बनाओ, तो ऑलरेडी है। तो 2 पॉइंट बनने बताए, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स उठाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जैसे मैं कहूँ कि x माइनस 1 0 कब होगा, तो x माइनस 1 बराबर 0 करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, x प्लस 2 को 0 करो तो क्या आएगी, x की वैल्यू माइनस 2। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं और उन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में। ये नंबर लाइन होती है हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करना है। तो -2 और 1 में पहले कौन आएगा बेटा, -2, और ये क्या आएगा 1, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने प्लॉट कर दिए। अब देखिए क्या करते हैं, मैं हमेशा राइट हैंड साइड से चलता हूँ। मैं कहाँ से मूव करना शुरू करता हूँ, राइट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से मूव करते हुए मैं ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखता हुआ चला जाता हूँ। कहाँ पे, हर इंटरवल में। ये एक इंटरवल बना, ये पूरा एक इंटरवल बना, ये एक पूरा इंटरवल बना, तो ये ऑल्टरनेट तरीके से प्लस माइनस प्लस में लिखता हुआ चला जाऊंगा। ये ऑल्टरनेट मैं लिखूंगा कब लिखूंगा, जब मेरे किसी भी ब्रैकेट की पावर इवन नहीं है। अगर मेरे किसी भी ब्रैकेट की पावर इवन नहीं है तो मैं इस ऑल्टरनेट तरीके को फॉलो करता चला जाऊंगा। अगर किसी ब्रैकेट की पावर इवन है, अभी हम डिटेल में देखेंगे, अगर किसी ब्रैकेट की पावर इवन है तो ओ साइन कंटिन्यू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझो, ये तो मेरे देखो इसकी पावर क्या थी बेटा, x प्लस 2 की पावर 1, x माइनस 1 की पावर 1, तो ये मेरा ऑल्टरनेट कंटिन्यू हो गया। अभी इसी एग्जाम्पल को जरा एक सेकेंड के लिए आप ऐसे समझो कि ये x प्लस 2 की पावर 2 है और ये x माइनस 1 की पावर 1 है। अगर मुझे ये इनइक्वलिटी का साइन निकालना है तो अब आप देखेंगे कौन से ब्रैकेट पे पावर इवन है, x प्लस 2 वाले पे। ओके, तो आपने क्या किया, राइट हैंड साइड से शुरू कर दिया लिखना, प्लस माइनस, तो जो ब्रैकेट की पावर इवन थी उसके क्रिटिकल पॉइंट पे आकर रुक जाओ। -2 पे आके मैं रुका, ठीक है, पावर इवन है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जो साइन है ये क्या था बेटा, माइनस, ये भी कंटिन्यू हो जाएगा, ये माइनस यहां पर भी माइनस रहेगा। इसका मतलब अगर किसी ब्रैकेट की पावर इवन होती है, पावर क्या होती है बेटा, इवन, तो इवन पावर वाले के क्रिटिकल पॉइंट से पहले जो साइन है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसके बाद कोई पॉइंट होगा तो वो हम फिर से देखेंगे कि इवन है या ऑड है, तो इस तरह से। और अगर ऑड हुआ तो फिर माइनस के बाद क्या आ जाएगा, प्लस। अगर कोई और ब्रैकेट, कोई और क्रिटिकल पॉइंट है और वो पावर इवन है तो ये माइनस कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई, इसको अभी मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है।
तो अब अपने वापस अपने एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। ये पावर कितनी थी बेटा, ये पावर मेरी 1 थी, ठीक है। तो दोनों पावर ऑड हैं, प्लस माइनस प्लस, ये मैंने इंटरवल के साइन अपने बना दिए। अब मुझे देखिए क्या देखना है, वो रीजन देखना है जहां पे ये ब्रैकेट का प्रोडक्ट, ये क्वांटिटीज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव है। तो आप अपनी नंबर लाइन पर ये देख लो बेटा कि प्लस का सिंबल कहाँ का बना है, यहाँ बना है प्लस, यहाँ बना है प्लस। तो आपके जो रीजन हो गए, आपके काम के रीजन कौन से हो गए, ये वाले, 1 से बड़ा 1 या 1 से बड़ा, -2 या -2 से छोटा। तो ये रीजन मेरे काम के हो गए। तो मैं इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव कहां से कहां तक आ रहा है, ये लाइन कहां तक जा रही है बेटा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी वे। तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक लेना है मुझे, -2 तक, ठीक है। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, हमेशा ओपन होता है, ओपन लगा दिया। क्या ये -2 मुझे चाहिए, क्या मुझे इसको 0 करना है, हाँ, इक्वल टू 0 भी करना है। तो यहां क्या करूंगा बेटा, क्लोज ब्रैकेट। बात समझ में आ गई, ये 2 मुझे चाहिए, अगर नहीं चाहिए होता तो ओपन ब्रैकेट। यूनियन लगाओ, यूनियन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये रीजन भी मेरे काम का है और ये रीजन भी मेरे काम का है। तो यूनियन, और के लिए सेट थ्योरी में हम पढ़ेंगे, और के लिए यूनियन करते हैं, एंड के लिए इंटरसेक्शन करते हैं। तो ये वाला यूनियन, ये पोर्शन, यूनियन, ये पोर्शन। अब ये वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है बेटा, +1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो पहले लिख लो 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाना है। क्या ये पॉइंट मेरे को इंक्लूड करना है, क्या x बराबर 1 मुझे चाहिए, x बराबर 1 करने पर 0 होता है, और 0 मेरे को चाहिए क्योंकि इक्वल्स टू साइन लगा है। तो ये 1 भी मेरा इस मेरे क्या कहेंगे इसको, रेंज में शामिल होगा। तो यहां पर भी मैं क्या लगाऊंगा बेटा, क्लोज ब्रैकेट। बात समझ में आ गई। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो मुझसे पूछ रहा था कि फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो ये फंक्शन बेटा कब इंक्रीजिंग होगा, जब मेरा x का जो इनपुट होगा, x मेरा बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है बेटा एप्सिलॉन, ये बिलोंग्स टू कहलाता है। अगर x को मैं -इन्फिनिटी से -2 या 1 से लेके इन्फिनिटी किसी भी पॉइंट को रखूं तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना है, या तो पॉजिटिव आएगा या इक्वल टू 0 आएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप इस इंटरवल में कोई भी रैंडम वैल्यू उठा लो, -3, -4, -5 रख के देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। 1 से लेके इन्फिनिटी 2, 3, 4, 5, एनी पॉइंट वैल्यू, एनी फ्रैक्शन वैल्यू बिटवीन 1 से इन्फिनिटी है, यहाँ पे रख के देखना, इस फंक्शन में या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या इक्वल टू 0 आएगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए आइए जरा वेवी कर्व मेथड को एक बार डिटेल में देखते हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में वेवी कर्व मेथड लगाया, अब जरा इसको जरा डिटेल में देखते हैं ये क्या है। देखो सबसे पहले फंक्शन, कोई भी फंक्शन मेरा इस शक्ल का होना चाहिए, x माइनस a1 की पावर k1, x माइनस a2 की पावर k2 एंड सो ऑन, x माइनस an की पावर kn। ये मैंने क्या लिखा है, पहला पॉइंट नंबर 1 क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए, वो भी प्लस का, +1 मत लिखो, चलो यहाँ लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, x शुड बी पॉजिटिव, x मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। fx इज इक्वल्स टू, देखो फंक्शन बेटा इस तरीके का होना चाहिए, ये सारे इनटू में है ब्रैकेट, a1 a2 an, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x मेरा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब जरा हम एक दो एग्जाम्पल लेके वेवी कर्व मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने कोई इस तरह का ले लिया, 3x + 8 2 - x स्क्वायर x + 3 की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए ये 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला रीजन मुझे निकालना है। तो मैं सबसे पहले वेवी कर्व मेथड लगाने से पहले बेटा क्या चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि क्या मेरा कोफिशिएंट ऑफ 1 है। यहाँ तो कोफिशिएंट ऑफ x मेरा 1 है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है। तो पहला स्टेप तो यही है, जहाँ जहाँ नहीं है पहले उसको 1 बनाओ।
तो अगर इसको 1 बनाना है तो इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन लोगे, 3 बाहर लेना पड़ेगा। जैसे ही आप 3 बाहर लोगे तो ये x प्लस 8/3 हो गया। अभी इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, मैं एक एक करके एक एक स्टेप को लिखूंगा। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप कहता है मेरा x पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x का जो साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ क्या है नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या कर रहा है बेटा, बदतमीजी कर रहा है। इसको बाहर लो, क्या लेंगे आप, माइनस कॉमन लेंगे। अब देखिए जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो पावर क्या है, इवन है, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस बाहर लेते ही ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फिर से 3 लिखा रहेगा, ये x प्लस 8/3 और ये x माइनस 2 का स्क्वायर और x प्लस 3 की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि पावर इवन थी। अगर ऑड हो जाती, अगर पावर ऑड हो जाती तो यहाँ पे माइनस आ जाता। अब मैं क्या करूँगा, इस 3 को मैं यहाँ 0 में भेज सकता हूँ, इस 3 को यहाँ 0 में भेज दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा फंक्शन ये हो गया, यहाँ से मेरा फंक्शन क्या हो गया बेटा, ये आ गया x प्लस 8/3, x माइनस 2 का स्क्वायर और x प्लस 3, ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो हमारे दोनों स्टेप हो गए, x का कोफिशिएंट 1 हो गया और सारे ब्रैकेट x के मेरे पॉजिटिव हो गए। ठीक, अब मुझे निकालना है क्रिटिकल पॉइंट। मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा था। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है बेटा, ये जो इंडिविजुअल ब्रैकेट है x की वो वैल्यू जिन पर ये मेरे ब्रैकेट 0 हो जाए। तो आप इन इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को 0 करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो इस वाले ब्रैकेट से क्या मिलेगा, इस वाले ब्रैकेट से क्या मिलेगा, x बराबर माइनस का 8/3। इस वाले ब्रैकेट से क्या मिलेगा, x बराबर 2। और इस वाले ब्रैकेट से क्या मिलेगा बेटा, x बराबर -3। ठीक है, तो अब जो भी ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वो साइड में डब्बे में मैं डाल रहा हूँ, इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में आपको नंबर लाइन पे बनाना है। तो उसके लिए मुझे बेटा ये ऊपर का हटाना पड़ेगा, मैं हटा देता हूँ। चलिए, ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब मुझे इनको नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये मेरी नंबर लाइन आ गई बेटा। -3 और -8/3 में कौन छोटा है बेटा, ये देखो 3 से -8/3 कितना आएगा, लगभग माइनस का 2 पॉइंट समथिंग। 3 से तो छोटा है, बड़ा है। तो ये -3 मेरा यहाँ आएगा, माइनस का 8/3 यहाँ आएगा और ये 2 मेरा यहाँ आ जाएगा। तो मुझे तो बेसिकली रीजंस बनाने हैं, आप जरूरी नहीं है कि 2 जहाँ है वहाँ पहुँच के लिखें, मैंने लिख दिया है बस ऐसे ही। ओके, अब क्या मैंने आपको बताया था कि वी विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड से मूव करना शुरू करेंगे और क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और ऑल्टरनेट मूव करते हैं। लेकिन ऑल्टरनेट मूव करने से पहले पिछले क्वेश्चन में बेटा मेरे सब की पावर 1 थी तो मैंने डायरेक्टली मूव कर दिया था। लेकिन अब जरा यहाँ पे ध्यान देना है कि पावर मेरी कहीं इवन तो नहीं है। तो जैसे ही मैं प्लस से यहाँ आ रहा हूँ तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है मेरा, 2। तो इस क्रिटिकल पॉइंट का ब्रैकेट देखो, इस क्रिटिकल पॉइंट के ब्रैकेट की पावर क्या है, इवन है। तो जिस किसी भी पॉइंट पर आप हो और अगर उस ब्रैकेट की पावर इवन हो जाए तो उससे पहले वाला साइन कंटिन्यू करना है। बात समझ में आ गई। अगर ये प्लस है और ये क्रिटिकल पॉइंट था और इसकी ब्रैकेट की पावर कितनी थी, 2, तो ये प्लस, यहाँ पर भी क्या रहेगा, प्लस। बात समझ में आ गई, वो साइन कंटिन्यू हो जाता है। किसी भी क्रिटिकल पॉइंट से रिलेटेड ब्रैकेट की पावर अगर इवन होती है तो जो साइन यहाँ है वही रिपीट होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये प्लस आ गया, ये -8/3 वाले को देखो, 8/3 ये रहा, इसकी पावर क्या है, 1, यानी पावर क्या है, ऑड। ऑड आते ही मैं ऑल्टरनेट करना शुरू कर देता हूँ। अगर ये प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। अगला पॉइंट क्या है मेरा, -3। -3 वाले ब्रैकेट की पावर भी क्या है बेटा, 3, यानी कि अगेन ऑड है। ऑड है तो फिर से साइन ऑल्टरनेट होगा। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो मुझे कौन सा रीजन चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला रीजन चाहिए। कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला रीजन कौन सा है, जहां जहां मेरा प्लस का साइन है। तो ये वाला रीजन हो गया, देखो ये वाला रीजन हो गया। तो जब ये पूरा रीजन है और इक्वल्स टू भी लग रहा है तो ये पॉइंट नंबर 2 भी मेरा इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये पूरा रीजन हो गया। भाई इतने के बीच में आ रहा था और इससे भी आ रहा था और ये पॉइंट भी इंक्लूसिव था क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये पूरा रीजन आ जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं होता तो मुझे यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ता, ये रीजन यूनियन ये रीजन, इस 2 को छोड़ना पड़ता, उस पर ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ता।
ओके, जैसे कि मैं आपको डिस्कस कर रहा था, ये बेटा पूरा रीजन, ये पॉइंट नंबर जो 2 है ना, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लगा है, दैट्स वाई ये कंसीडर हो जाएगा। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, अपने रीजन को स्प्लिट करके लिखना पड़ता, यहां से यहां का रीजन यूनियन, यहां से यहां का रीजन, मतलब पॉइंट नंबर 2 पे मुझे ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ता। तो यहां पे मेरा काम हो गया आसान, क्योंकि इक्वल्स टू 0, तो मैं दोनों करके लिख के दिखा दूंगा आपको। तो ये रीजन पे मेरा प्लस लगा है, तो ये मैं लूंगा। और बेटा कहां पे प्लस लगा है ढूंढो जरा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब प्लस का साइन, तो कहां लगा है, ये रीजन छोड़ना पड़ेगा, यहां लगा है, ये तो ये वाला जो रीजन है बेटा, ये भी मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव रीजन आ गया। यानी कि यहां से लेके यहां तक का रीजन मेरे काम का है, और यहां से पीछे का रीजन मेरे काम का है, जहां पे मुझे ये ब्रैकेट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। तो आंसर में क्या लिखूंगा बेटा, देखो x बिलोंग्स टू, तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, देखो -3 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इन्फिनिटी, माइनस का इन्फिनिटी से -3, तो इन्फिनिटी कैसा भी हो हमेशा ओपन ब्रैकेट, बिकॉज इट इज नॉट अचीवेबल, इन्फिनिटी जस्ट अ सिंबल, हमें नहीं पता इन्फिनिटी क्या होता है। -3 लेना है कि नहीं लेना, यहां देखो इक्वल्स टू है, अगर इक्वल्स टू है तो लेना है क्लोज ब्रैकेट, नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, यूनियन लगाओ। -8/3 से अब ये पूरा, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूसिव था, तो मैं लिख सकता हूं क्लोज ब्रैकेट -8/3 से कॉमा लगा के प्लस का इन्फिनिटी, और यहां पे लग जाएगा ओपन ब्रैकेट। ये पूरा देखो कहां तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां से जा रहा है, -8/3 से। ये बात समझ में आ गई। अगर बेटा अगर ये पॉइंट नंबर 2 मेरा इंक्लूड नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो मैं कैसे लिखता इसको, ये समझ में आ गया, मैं हटा रहा हूं इसको ब्रैकेट। अगर मान लो ये पॉइंट नंबर 2 मेरा अपने इंटरवल में इंक्लूड नहीं होता, तो मैं क्या लिखता, व्हेन पॉइंट नंबर 2 इज नॉट इंक्लूसिव इन माय इंटरवल, तो क्या आएगा, -इन्फिनिटी से -3 यूनियन, आपको क्या लिखना पड़ता, -8/3 से ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा से 2 तक, 2 पे ओपन लग जाता, और फिर यूनियन लगाना पड़ता आपको, क्या करते आप, 2 से लेके इन्फिनिटी, ऐसे लिखना पड़ता। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 2 पे मैंने स्प्लिट कर दिया, यहां पे -8/3 से 2 लिया और फिर 2 से इन्फिनिटी लिया, तो ये पॉइंट नंबर 2 कहीं भी मेरे इंटरवल में शामिल नहीं हुआ। तो वेवी कर्व मेथड क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया वेवी कर्व मेथड, या और 1-2 एग्जांपल मुझे बताने हैं वेवी कर्व मेथड के, बताओ, आगे बढ़े फिर।